राखें राम रजाई रुख हम सब कर हित होई, समुझी सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का यह नवा एपिसोड प्रस्तुत है। भरत व्यग्र हो रहे थे कि राम से अपना मंतव्य कैसे प्रकट करें। उन्होंने वशिष्ठ जी को अपनी दुविधा बताई। वशिष्ठ जी ने विचार करके श्री राम सहित सभी मंत्री समाज को बुला लिया। श्री राम गुरु के चरणों में शीश नवाए बैठ गए। मुनि वशिष्ठ ने सबके सामने श्री राम का गुणगान करके भरत का प्रश्न समाज के सामने रख दिया कि प्रभु किस उपाय से अयोध्या लौटे। सब मौन हो गए क्योंकि किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। वशिष्ठ जी की नीति युक्त वाणी सबने सुनी, परंतु उपाय किसी की समझ में नहीं आया। तब भरत ने ही गुरु से विनती की कि उस सभा में उनसे आदरणीय वैज्ञानिक और कौन है, अतः वह उपाय उन्हें ही सुझाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुए और कहा कि उपाय भी श्री राम की ही इच्छा और प्रेरणा से फलीभूत होते हैं। फिर भी अपनी बुद्धि से मैं कहता हूं कि जब सर्वस्व जाता हो तो आधे की भी रक्षा कर लेना पुरुषार्थ है। उपाय यह है कि भरत और शत्रुघ्न वन को जाएं और श्री राम जानकी जी व लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट चलें और प्रजा को सुखी करें। गुरुदेव के इस उपाय पर भरत और शत्रुघ्न सहर्ष तैयार हो गए। उनके जैसा बड़भागी कौन होगा जिन्हें प्रभु श्री राम इस प्रकार सेवा का अवसर दे। भरत तो 14 वर्ष क्या समस्त जीवन वनवास को तैयार हो गए। सब भरत के इस प्रेम पर मुग्ध हो उठे। श्री राम गंभीर बैठे सुन रहे थे। भरत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। उन्होंने कृपा सिंधु श्री राम की ओर इस तरह याचना भरी दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हों कि हे त्रिभुवन के स्वामी, कृपा करके सबका संताप हरे। राम ने अनुराग भरी दृष्टि भरत पर डाली तो आकाश से निहार रहे इंद्रदेव घबरा उठे। भरत के प्रेम में राम वशीभूत हो गए तो जगत का क्या होगा। वे देवी सरस्वती की ही शरण में गए और उनसे भरत की बुद्धि फेरने को कहा। सरस्वती ने इंद्र को कठोर दृष्टि से देखकर कहा, भरत जी को इतना दुर्बल न समझो। जिनके प्रेम के अधीन स्वयं श्री राम है, उन पर कोई माया कैसे प्रभावी हो सकती है। इंद्र मन मार कर रह गए। आज भरत सब काम बिगाड़ देंगे। सभी राम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने प्रियजनों और समाज का मन जान लिया था। अब वे धीर गंभीर वाणी से उत्तर दे रहे थे। हे तात, कर्म वचन और मन से भरत के समान कोई निर्मल नहीं है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और इसके मंगल हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु प्रिय भरत, क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि कल का इतिहास राम को यह कहकर कलंकित करे कि राम ने पिता के वचन का पालन करने हेतु वनगमन का स्वांग किया और भरत के प्रेम का अनुचित लाभ उठाते हुए सत्ता प्राप्त कर ली। क्या पिताजी की आत्मा इससे संतुष्ट हो जाएगी कि राम ने दिखावा किया, जिस हेतु उनके प्राण गए वह तो सिद्ध न होगा। आप सभी परम ज्ञानी हैं। स्नेह अपने भाव में कितना भी दृढ़ हो, परंतु कर्तव्य व सत्य से अधिक दृढ़ तो नहीं हो सकता। श्री राम के नीति युक्त वचन सुनकर सभी, यहाँ तक कि भरत भी स्वयं को लज्जित अनुभव करने लगे। श्री राम ने गलत क्या कहा है। लोक व्यवहार में स्नेह और संबंधों की अपेक्षा कर्तव्य व वचन को प्राथमिकता दी जाती है। समाज बड़ी जटिल संरचना है और सत्य विमुख होने पर उलाहना देती है। राम ऐसा उलाहना उनके स्नेह हेतु कैसे सह सकते थे। धर्म की रक्षा उनका परम लक्ष्य था। श्री राम के वचनों का सर्वप्रथम राज ऋषि जनक ने समर्थन किया। लोक व्यवहार की गति वे भली भांति जानते थे। धर्म विमुख होने पर देवता भी निंदित होते हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी सहमति दे दी है। राम कदापि अनुचित नहीं कह सकते। फिर क्या उपाय हो। अवध के राजा तो श्री रामचंद्र ही है, तब राम ही उपाय सुझाते हैं। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रघुकुल की रीति का आदर करना चाहिए। 14 वर्ष की जो अवधि विधाता ने हम सबके वियोग के लिए निश्चित की है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भरत को इस अवधि में प्रजा का पालन करना है और मुझे साधु समागम का लाभ लेना है। तत्पश्चात जो देव चाहेंगे वह होगा। श्री राम की बात सबको अच्छी लगी। भरत जी को तनिक दुख तो हुआ, परंतु प्रभु की अकट्य बात का कोई उत्तर नहीं। इसी में सबके कर्तव्य का निर्वाह होता है। इसी में लोक व्यवहार भी संतुष्ट होगा और मर्यादा भी बनी रहेगी। परंतु भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मानते। वह केवल श्री राम का है। प्रभु की आज्ञा है कि वह उनकी प्रजा का रक्षक बने, शासन का निमित्त बने। तब भरत ने विहल होकर श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी। वे चाहते हैं कि सिंहासन पर वे पादुकाएं रहें, जिससे यह अनुभूति हो कि अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र है और प्रजा को सुख मिले। भरत की मांग विचित्र थी और राम सकुचा रहे थे, परंतु भरत की इच्छा भी उनके लिए सर्वोपरि थी। अतः उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं भरत को सौंप दी। भरत ने उन्हें मस्तक से लगा लिया, जैसे सर्वस्व प्राप्त हो गया हो। सब समाज हर्षित हो गया।
भले ही राम का लौटना संभव न हो सका, परंतु उनके साथ बिताए 4 दिन जीवन के सबसे सुखद दिवस रहे। अब वियोग का समय आ पहुंचा। प्रयोजन आधा सिद्ध हुआ, परंतु पूर्णता से। अगले दिन प्रातः गुरु, माताओं और भरत, शत्रुघ्न सहित पूर्ववासियों को विदा करते समय श्री राम भावुक हो गए। बड़ा करुण दृश्य था और देवता हर्षित हो रहे थे। इंद्र तो और भी प्रसन्न थे। बिना किसी खोटे उपाय के ही काम बन गया। माताएं बार बार राम, लक्ष्मण और सीता जी की बलैया ले रही है। माता सुनैना ने सीता जी को पति सेवा का उपदेश दिया। वनवासी इस अवसर पर भावुक हो उठे। राम और भरत का प्रेम अद्भुत है। विधाता ऐसा भई सबको दे। अयोध्या लौट आने तक भरत के मन में विषाद रहा। तब गुरु वशिष्ठ और जनक जी ने उन्हें समझाया। संताप दूर होने पर भरत ने उचित कार्यवाही की। पहले तो विधि विधान से चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर प्रतीकात्मक राम राज्य की स्थापना की। फिर अपना राजसी वेश त्याग कर तपस्वी वेश धारण किया। उन्होंने नगर से बाहर नंदीग्राम बसाकर वहीं से राज्य संचालन आरंभ किया। भरत का यह अद्भुत त्याग था। वे अनासक्त होकर प्रजा की सेवा करने लगे। वास्तव में भरत का चरित्र परम पवित्र है। तो मित्रों, इसी के साथ श्री रामायण कथा का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।